नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने अ, सूर्य का विभिन्न भावों में कैसा फल मिलता है। तो चूंकि पूर्व में मैंने इससे संबंधित 6 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें अभी तक मैंने सूर्य के प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और षष्ठम भाव के बारे में चर्चा की है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि सूर्य का सप्तम भाव में कैसा प्रभाव पड़ता है। तो इस क्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको सप्तम भाव के उन कारकत्व के बारे में बता दूँ, ताकि आप जब सूर्य के सप्तम भाव में प्रभाव के बारे में देखेंगे, तो आप उसको सेवेंथ हाउस के सिग्निफिकेटर्स के साथ उसको कोरिलेट कर पाएंगे कि सेवेंथ हाउस में कौन कौन से कारकत्व हैं। यदि सूर्य मजबूत है तो उससे संबंधित जो सेवेंथ हाउस से संबंधित जो फल मिलने चाहिए वह 6 प्रकार से मिलेंगे। वैसे ही अगर सूर्य कमजोर होगा उस भाव में, तो सेवेंथ हाउस से रिलेटेड जो भी फल मिलने हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाव हमारा होता है सेवेंथ भाव, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फल होता है या जिसके बारे में हम विचार करते हैं सेवेंथ हाउस से, वह है हमारी पत्नी का भाव। आप देखोगे कि फर्स्ट हाउस का ठीक मिरर इमेज सेवेंथ हाउस है, तो इसीलिए उसको पत्नी का भाव बोलते हैं। तो इस भाव से हम सेवेंथ भाव से हम पत्नी के बारे में, पति के बारे में, जीवन साथी का रूप, रंग, व्यक्तित्व, स्वभाव, गुण आदि के बारे में, दाम्पत्य सुख के बारे में, या इवन आप सेवेंथ हाउस से यह भी देखकर पता लगा सकते हो कि आपका विवाह किस दिशा में होने वाला है। जी हाँ, उसमें स्थित जो भी राशि होगी, तो राशि की दिशा के आधार पे आप यह भी बता सकते हो कि किसी जातक का विवाह किस दिशा में होगा, आपके जन्म स्थान से दूर होगा या जन्म स्थान के समीप होगा। तो ये सब चीज़ें सेवेंथ हाउस से देख सकते हैं। उसके अलावा जो आपका दाम्पत्य सुख है, जो मैरिज लाइफ लाइफ आपका कैसा होने वाला है, वह भी हम सेवेंथ हाउस से ही देखेंगे। उसके अलावा जातक के शरीर के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो प्रजनन अंग होते हैं, उनके बारे में भी विचार हम सेवेंथ हाउस से ही करते हैं। आपकी सेक्सुअल डिजायर की न्यूनता, अधिकता, इन सब चीज़ों का विचार भी हम सेवेंथ हाउस से ही करते हैं। इसके अलावा यह हमारे पार्टनरशिप का भाव होता है। तो व्यापार में लाभ या हानि या व्यापारिक साझेदारी आपकी कैसी रहेगी, उसके बारे में विचार हम करेंगे। आपका पार्टनरशिप कैसा रहने वाला है किसी व्यक्ति के साथ, या पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस कैसा रहेगा, वह भी आप इसी भाव से देख सकते हैं। उसके अलावा विवाह का ऑलरेडी मैंने बताया है कि इससे विवाह का तो विचार करते ही हैं। उसके अलावा व्यभिचार, आपका भतीजा, नष्ट धन के बारे में, मुकदमा, आपका जो इंडिविजुअल जो आप अपने स्तर पर अपने बाहुबल से जो कार्य करना चाहते हैं, जो इंडिपेंडेंट कार्य करना चाहते हैं आप, उसके बारे में देख सकते हैं। पाइल्स रोग के बारे में भी हम सप्तम भाव से ही विचार करते हैं। अब इतना इंपॉर्टेंट यह भाव है, इस भाव का जो कारकत्व है वह सूर्य को दिया गया, मतलब सूर्य इस भाव का कारक होता है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि सेवेंथ हाउस में सूर्य की उपस्थिति के बारे में हमारे क्लासिक्स में या हमारे ज्योतिष में क्या बताया गया है। तो जब भी सूर्य अगर क्लासिक्स में कहते हैं कि सूर्य अगर सेवेंथ हाउस में भले ही उच्च का ही क्यों ना हो, वह अत्यधिक अशुभ नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य में इतनी ऊर्जा होती है, इतना टेम्परेचर होता है कि वह जिस भाव में रहेगा उस भाव के कारकत्व को जलाता है वो। तो अगर सेवेंथ हाउस में होगा तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में अड़चने डालेगा। कई दफा तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि विवाह विच्छेद तक भी करा डालता है सूर्य। इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य अगर उच्च का भी हो तो भी यहाँ पर बहुत अच्छा फल इसका नहीं बताया गया है। क्योंकि आप अगर काल पुरुष की कुंडली देखोगे तो काल पुरुष की कुंडली में सूर्य यहाँ पर नीच का हो जाता है। क्योंकि जो भी ग्रह है जहाँ पे उच्च के होते हैं उससे सेवेंथ हाउस में नीच के हो जाते हैं। तो
कालपुरुष की कुंडली अगर हम बनाएं, तो कालपुरुष की कुंडली में आप देखोगे पहला हाउस मेष राशि का होता है, तो सेवेंथ हाउस आपका तुला राशि का होगा। तो यदि अगर सूर्य यहाँ पर आएगा तो सूर्य नीच का हो जाएगा। तो इसी वजह से हम बताते हैं कि इस भाव में सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। और वैसे भी आप ज्योतिष में देखोगे, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। क्रूर ग्रह एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि हम इसे पिता का कारक भी मानते हैं सूर्य को। अब पिता के व्यवहार के बारे में आप थोड़ी देर के लिए विचार करो कि पिता का व्यवहार या पिता का एटीट्यूड अपने बच्चे के प्रति कैसा होता है। तो आप देखोगे कि जहाँ पर बच्चा गलत करता है तो फादर उसका थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, डांटता है, मार पिटाई करता है। तो वह अपने पुत्र का हमेशा भला चाहता है, इसलिए उसे कई दफ़ा किसी अच्छे काम के लिए उसे कड़े डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। इसलिए इसे क्रूर ग्रह माना गया है और इसीलिए सूर्य को पिता के समान माना गया है और पिता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सूर्य को हम देखते हैं। अब यह सूर्य सप्तम भाव में भार्या के संबंधों में तनाव, मानसिक अवसाद, व्यापार में अल्प लाभ और अनिद्रा के रोग को भी दर्शाता है। वैसे ही व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है सूर्य की सप्तम भाव में स्थिति। विवाह में तो विलंब करा ही देता है। उसके अलावा जातक के वैवाहिक सुखों में भी कहीं ना कहीं ये कमी ला देता है, आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और अगर सूर्य पीड़ित हो तो कई दफ़ा यह दो भार्याओं का योग भी बना देता है। और यह योग ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपकी पहली वाली बीवी को इसके बारे में पता हो और ना भी हो। तो दोनों कंडीशन बनती है कि छिपके छिपा के वाला टाइप रिलेशन भी इसमें कई दफ़ा दिखा देता है और कई दफ़ा जग जाहिर भी होता है, सब लोग जानते भी हैं कि इसकी दो भार्याएं हैं। वैसे ही यह चूंकि समुद्र पार की विदेश यात्राओं से संबंध होता है सेवेंथ हाउस का, तो यह विदेश यात्रा भी करा देता है, भ्रमित बुद्धि देता है और पाप कर्म करने वाला होता है सेवेंथ हाउस में अगर सूर्य विराजमान हो तो। उसके अलावा अ, अगर सूर्य सप्तम भाव में स्थित हो तो 25वें वर्ष में उसे अन्य देश, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको स्टेट छोड़कर कहीं और भी जाकर रहना पड़ सकता है। क्योंकि पहले के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, या आप ऐसे समझ लो कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाना एक बहुत अ, बड़ा कार्य होता था। तो उसको हम दूर की यात्राओं में काउंट करते थे। तो वैसे ही अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी हो सकता है कि 25वें वर्ष में आपको जाना पड़ सकता है यदि सूर्य सप्तम भाव में हो। वहीं यदि सूर्य स्वगृही हो या बली हो तो जातक अपनी जो उसकी पत्नी होती है उसके प्रति वह काफ़ी निष्ठावान होता है। मतलब वैसे कंडीशन में आप कह सकते हो कि दूसरी पत्नी का योग यहाँ पर नहीं बनेगा। वैसे ही यदि सूर्य शत्रु राशि में या नीच का, जैसा कि मैंने बताया कि तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, तो वैसी स्थिति हो या अशुभ दृष्टि हो तो जातक को एक से अधिक भार्या प्राप्त होती है। अब सप्तम भाव में मेष, सिंह या मकर राशि हो और वहां पर अगर सूर्य विराजमान हो, उसको आप ऐसे देख सकते हो कि सेवेंथ हाउस में एक नंबर की राशि हो या फिर 5 नंबर की राशि हो या फिर 10 नंबर की राशि लिखी हो, और यहां पर यदि सूर्य विराजमान हो तो बहुत अनुकूल नहीं माना जाता है। यह बहुत कठिनाई से विवाह, विवाह में विलंब या दो विवाह को भी इंगित करता है। उसके अलावा स्त्री की कुंडली में यह पति को अपमानित होना भी दर्शाता है।
वैसे ही अगर हम सप्तम भाव में किसी जातक के सप्तम भाव में यदि मिथुन राशि हो, तो सप्तम भाव में यदि अ, मिथुन राशि हो या फिर तुला राशि हो या फिर 11 नंबर की राशि जो कुंभ राशि होती है वह हो, और यहाँ पर अगर सूर्य विराजमान हो, तो जातक अच्छा एजुकेशन पाता है। कानून और प्रशासन में काफ़ी एक्सपर्ट होता है ये। इवन उसे संगीत की भी काफ़ी अभिरुचि होती है, संगीत में भी। और कानून एवं साहित्य को बढ़ावा देने वाला ऐसा जातक होता है। ऐसा जातक संतानहीन अथवा अल्प संतान वाला होता है। यदि सूर्य स्त्री राशि वृष, कन्या या मकर में हो, तो व्यापार लाभ भी देता है। ऐसा जातक यदि चुनाव लड़े, चुनाव में खड़ा हो जाए, पॉलिटिक्स में खड़ा हो जाए, तो उसे सफलता भी मिलती है। वहीं यदि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि का सूर्य हो, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ कि यदि अगर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि हो, तो आप देखोगे ये सारे जल तत्वीय राशि हैं। तो अगर जल तत्वीय राशि हो और यहाँ पर सूर्य विराजमान हो, इस सेवेंथ हाउस में अगर मैं सूर्य लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर सेवेंथ हाउस में सूर्य विराजमान हो, तो ऐसा जातक डॉक्टर या इंजीनियर भी बन सकता है। जातक की भार्या जो सूर्य अगर सेवेंथ हाउस में कर्क, वृश्चिक या मीन राशि का हो और सूर्य यहाँ पर विराजमान हो, तो ऐसे जातक की पत्नी काफ़ी प्रभावशाली होती है, सुंदर होगी, काफ़ी व्यवहार कुशल होगी। इसके अलावा वह अपने पति के साथ काफ़ी मिला जुला कर चलने वाली होगी और सोच समझ कर खर्च करने वाली होगी। वैसे ही अगर सप्तम में सूर्य हो, तो जीवन साथी जो वाइफ होगी, वो वाइफ हो या अगर लड़की की कुंडली है, किसी जातिका की कुंडली है, तो उसमें हस्बैंड उसका काफ़ी इगोइस्टिक हो सकता है या अत्यधिक घमंड वाला हो सकता है। तो अभी तक जो भी हमने फल बताए हैं सप्तम भाव के बारे में, तो आपके भार्या से रिलेटेड, आपकी पत्नी या आपके जो जीवन साथी हैं उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया है, क्योंकि यह सबसे इम्पॉर्टेंट भाव होता है, विवाह का भाव होता है, इसलिए हम इसे काफ़ी महत्व देते हैं। वैसे ही पाश्चात्य ज्योतिष में यह भी बताया गया है कि सूर्य यदि अ, विराजमान हो सेवेंथ हाउस में, तो वैसे जातक की जो पत्नी होती है वह काफ़ी इच्छाओं वाली होती है और सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा होता है। यह शुभ दृष्टि हो तो विवाह में अनुरूपता रहेगी, विवाह में खुशहाली रहेगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सूर्य के कितने सारे प्रभाव हैं यहाँ पे, कितने सारे फल हैं आपके सप्तम भाव में। चूंकि यह विवाह का भाव है, तो सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति प्रभावित होता है वह विवाह को लेकर ही होता है। तो अगर सूर्य यहाँ पर अच्छे कंडीशन में हो, तो आपको विवाह में खुशहाली मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वह अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं अगर नीच का हो या कहीं न कहीं से मेलेफिक उसको कहीं से एस्पेक्ट मिल रहा हो या कहीं न कहीं से वो खराब ग्रहों के प्रभाव में आ रहा हो, तो वैवाहिक जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ या सेवेंथ हाउस में सूर्य का जो पोजीशन बताया मैंने, जो फल बताया, वह आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। कोशिश करूँगा कि मैं जो मेरा अगला वीडियो हो वह सूर्य का एट्थ हाउस से रिलेटेड जो जो भी फल है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।